हेलो एवरीवन। ईवीएस की क्लास में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तीन छोटे छोटे लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपने सुना होगा कि ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। न्यूज में बहुत सुर्खियों में यह खबर रहती है। यह पीला क्यों पड़ रहा है, क्या कारण है इसके पीछे पीला होने का? आइए जानते हैं। टर्म है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ऑगस्ट ने किया था। नाइट्रोजन और सल्फर, इन दोनों के ऑक्साइड एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होते हैं। वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ, यानी जो वातावरण में नमी होती है, उसके साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं और यही एसिड रेन के रूप में गिरते हैं। एसिड रेन क्या करती है? एसिड रेन मार्बल, चूने के पत्थर की इमारतों का क्षरण कर देती है, उनका रंग उड़ा देती है। इसलिए इसे स्टोन कैंसर, मार्बल कैंसर, स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। ताजमहल आगरा में है और उसके पीला पड़ने का कारण भी एसिड रेन ही है। मथुरा में जो तेल शोधक कारखाना है, उससे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते रहते हैं, जो कि बारिश के पानी से क्रिया करके एसिड रेन करते हैं। एसिड रेन की पीएच 5.6 से कम होती है और एसिड रेन का जो सूचना केंद्र है वह नॉर्वे में बना है। दूसरा, आपने बहुत सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आइए जानते हैं क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव, पृथ्वी के वायुमंडल का धीरे धीरे गर्म होना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। और ये गर्म कौन कर रहा है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने के लिए कुछ गैसें जिम्मेदार हैं और वे गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ग्रीन हाउस इफेक्ट की सबसे पहले पहचान बैप्टिस्ट फ्यूरियर ने की थी। अब ये करती क्या है ये गैसें? ये गैसें सूर्य की विकिरणों को, सूर्य के जो रेडिएशंस हैं, उनको पृथ्वी पर तो आने देती हैं, परंतु वापस लौटते समय जो उसके अंदर अवरक्त किरणें होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, उनको अवशोषित करती हैं और पृथ्वी की सतह को गर्म कर रही है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्रीन हाउस गैसेस में CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन परत व ओजोन छिद्र। इसके बारे में आपने नाम सुना होगा, ओजोन होल। ओजोन होल बहुत सुना होगा। ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है और पृथ्वी की रक्षा करती है। अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, अंटार्कटिका का क्षेत्र में ओजोन परत में छिद्र हो गया है। मतलब ओजोन परत वहां पर पतली हो गई है, जिस कारण से अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आ रही हैं, धरती पर आ रही हैं और मनुष्य में स्किन कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। ओजोन परत का सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है वह दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल पर हुआ है। ओजोन परत की मोटाई को या ओजोन छिद्र को मापने की जो इकाई है वो डाब्सन है, शॉर्ट में DU लिखा जाता है। ओजोन परत के छिद्र का प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर फोरमैन ने दिया था। भारत में अगर देखें तो ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक श्रीनगर में है और सबसे कम त्रिवेंद्रम में है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब ओजोन होल का पता कैसे चलता है, कितनी मोटाई का ओजोन होल माना जाता है? यदि ओजोन परत 200 DU से कम होती है, DU मतलब डाब्सन से कम होती है, तो इसे ओजोन छिद्र अर्थात ओजोन होल कहा जाता है। आज की वीडियो में हमने तीन महत्वपूर्ण टॉपिक को जाना या टर्म को जाना, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन परत। आशा है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।